गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रेडक्स रिएक्शन का पार्ट 2 लेके मैं वापस आ गया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट जेडबल और गुजकेट के लिए, और ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज को आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये अभी तक किसी ने नहीं करवाया होगा, इस तरीके से मैं आज आपको इसको समझाने जा रहा हूँ ट्रिक के साथ भी, तो आप समझिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है उसके सब एलिमेंट की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +1 होती है। सेकंड ए की जो होती है वो +2 होती है, याद रखना है आपको। थर्ड ए में +3 और +1 होती है, बराबर है। दूसरी है फोर्थ ए की, आपको याद रखनी है -4 टू +4 के बीच होती है। फिफ्थ ए की -3 टू +5 होती है। और एक लास्ट ग्रुप है जो है सिक्स्थ ए की होती है -2 टू +6 के बीच होती है। आपको ये याद इसलिए रखना है कि हर एक एलिमेंट जो होता है इस ग्रुप में उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है, उसके आगे वो ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है। एग्जाम्पल फॉर में फोर्थ ए की बात करूँ तो फोर्थ ए में मैक्सिमम स्टेट ऑक्सीजन स्टेट +4 है, तो इस कंपाउंड में +5 कभी नहीं आएगी। इस कंपाउंड की ऑक्सीजन स्टेट कभी +5 नहीं आएगी। या इस कंपाउंड की, इस ग्रुप के कंपाउंड की एलिमेंट की बात करो तो इसमें +6 कभी नहीं आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन स्टेट जिस एलिमेंट के उससे आगे, वो ग्रुप के आगे वो शो नहीं करता है। इस ग्रुप के कंपाउंड की यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, उसके आगे वो ऑक्सीजन स्टेट कभी भी शो नहीं करता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन नंबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीजन नंबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो ऑक्सीजन नंबर का यूज़ हम एसिडिक, बेसिक नेचर, इन सब में करते हैं। कौन कौन से में करते हैं हम? ऑक्सीजन नंबर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो एसिडिक नेचर में आएगा, एसिडिक नेचर में, बेसिक नेचर में आएगा। दूसरा आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको जज करने के लिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। एसिडिक, बेसिक, आयनिक और कोवेलेंट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन नंबर का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? चलो अब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको प्लीज़ नोट करिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोटेबल पॉइंट है जो आप यहाँ पर नोट करिएगा। याद रखिए कि जो हाइड्रोजन होता है वो विथ मेटल, हाइड्रोजन विथ मेटल, वो मेटल के साथ हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं। मेटल के साथ वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, और विदाउट मेटल वो हमेशा +1 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। इसका एग्जांपल सपोज है हमारे पास सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड है यहाँ पर। तो सोडियम हाइड्राइड आप देखिए, तो ये क्या है, H के साथ ये मेटल है, तो H के साथ ये मेटल होने की वजह से इसका प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज, और इसका -1 चार्ज होता है। इसकी मैं बात करूँ, सपोज़ ये है हमारे पास HCl है, तो आप इसमें देखिए इसका +1 चार्ज होता है और इसका -1, क्योंकि ये विदाउट मेटल है। क्लोरीन वो मेटल नहीं है, क्लोरीन यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए वो हमेशा +1 स्टेज यहाँ पर रखेगा और ये -1 स्टेज रहेगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाया है। ये कहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, ये नोट्स में भी कभी नहीं मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट में लिखते जाइएगा जो मैं पॉइंट आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ वो। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो JEE में क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन के लिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ऑक्सीजन के लिए जो मैंने आपको लिखा रहा हूँ वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, -2 ऑक्सीजन, -2 जो स्टेज होती है ऑक्सीजन की, -2 ऑक्सीजन स्टेज वो ऑक्साइड की होती है, तो ऑक्साइड में उसकी -2 होती है। दूसरी बात, -1 जो होता है, याद रखिएगा, ये होता है पैरोक्साइड के लिए। किसके लिए होता है ये? पैरोक्साइड के लिए होता है। और तीसरी बात, -1/2 जो होता है, इट इज़ फॉर सुपर ऑक्साइड, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है?
ये आप याद रखिएगा, ठीक है। -2 फॉर ऑक्साइड, -1 फॉर पेरोक्साइड और -1/2 फॉर सुपर ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब ये पूछा जाता है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि इसमें ऑक्सीजन कौन सा है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, कौन सा पेरोक्साइड है। ये भी हमें याद आपको रखना है, आपको याद रखना है, बराबर। अब मैं आपको आगे की जो चीज़ है वो बताना चाहता हूँ। आगे की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो आप लिख दीजिएगा। Mn जो होता है वो +2 से +7 के बीच की ऑक्सीजन स्टेट रखता है। Cr जो होता है वो याद रखिएगा +2 से +6 की रखता है। जो Fe होता है ये याद रखिएगा +2 या तो +3 रखता है। Cu जो होता है या तो वो +1 रखता है या तो वो +2 रखता है। और Zn जो होता है हमेशा +2 रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर Mn होगा तो Mn +2 से +7 के बीच ही रहेगा। Cr अगर होगा तो +2 से +6 के ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। Fe होता है वो +2 या तो +3 रखता है। Cu +1 या तो +2 रखता है और Zn ओनली +2 रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, तो इसको नोट कर दीजिएगा। ये नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट करना मत भूलिएगा, इसको नोट करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगा या मिलेगा नहीं। इसको आप लिख दीजिएगा और MCQ इसके ऊपर से बहुत सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये डेटा आप लिख दीजिएगा। आप मैं समझाता हूँ आगे आपके कैसे करना है वही। अब जो मैं आपको 2 नॉमेनक्लेचर यहाँ पर समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ ये कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें लोअर होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके पीछे हम अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके हायर ऑक्सीडेशन होती है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, तो उसके पीछे क्या लगता है? इक लगता है। क्या लगता है? इक। इक लगता है, उसके पीछे क्या लगता है? इक। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अभी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर H2SO4 है, बराबर। तो आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट पहले ढूंढिए। सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट आप ढूंढेंगे यहाँ पर, तो कैसे ढूंढेंगे? सल्फर को हम X मान लेते हैं, तो 2 × 1, 2 × हाइड्रोजन के 1, सल्फर का X, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 8 = 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? x इज इक्वल टू 6 आएगा। x कितना आएगा? 6 आएगा। तो H2SO4 का 6 आया, बराबर। मैं यहाँ पर थोड़ा रब करूँगा क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। तो x यहाँ पर याद रखेंगे कि H2SO4 का कितना आया? 6 आया। H2SO4 का कितना आ रहा है हमारे पास? H2SO4 का यहाँ पर +6 आ रहा है। दूसरा उसका बाय लेता हूँ मैं, H2SO3। इसका आप ढूंढिएगा तो 2 × 1 + x, 3 × -2, 6 = 0। तो x इक्वल टू कितना आया? 4 आया। +6 और +4 में लोअर इसका है, तो जिसका लोअर होगा, रूल्स क्या है कि जिसका लोअर होगा उसके पीछे क्या लगाना है? अस लगाना है। इसलिए हम जानते हैं इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। और ये ज़्यादा है तो इसके लिए हम इक लगाते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? जिसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर कम है तो उसके पीछे अस लगाएंगे और ज़्यादा है तो इक लगाएंगे। दिस इज अ बेस्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है। बहुत सारे ऐसे हैं ग्रुप कंपाउंड है जो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा भी मैं आपको बता के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, जैसे कि CuCl2 है। तो यहाँ पर कॉपर के ऑक्सीजन स्टेट आप ढूंढोगे तो इसको x कहेंगे, तो x + 2 × -1 = 0। तो x इक्वल टू क्या आया? 2 आया। ठीक है। अगर उससे दूसरा इसका बाई में लेता हूँ Cu2Cl2, तो 2x होगा प्लस -2 होगा, 2 × -1 -2 ही होगा, तो 2x = 2। तो x इक्वल टू क्या आया? 1 आया। तो ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट है, ये लोअर है, तो इसका नाम अस के ऊपर आएगा, तो इसका नाम है
क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड। और ये ज़्यादा है तो इसका नाम क्या आएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। इसका नाम क्या आएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लियर है ये बच्चों? क्यूप्रिक क्लोराइड इसका नाम हमें मिलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होता है तो इक लगता है, और कम ऑक्सीजन स्टेट होता है तो उसके पीछे अस लगता है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट फॉर अवर ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात आज करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात करूं मैं तो कैलकुलेशन, कैसे ऑक्सीजन नंबर का कैलकुलेशन करना होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। कैलकुलेशन, ऑक्सीजन नंबर कैसे ढूंढें, तो उसके लिए बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ClH है, Na है तो उसका +1 चार्ज होता है, K है तो प्लस, मैंने आगे आपको दिखवा दिया है कि +1 चार्ज फर्स्ट ए ग्रुप का +1 चार्ज होता है, सेकंड ए ग्रुप का +2। तो ये आप अपनी तरीके से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। पहला वाला है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, Na2Cr2O7 का, मैं Cr का ऑक्सीजन नंबर मुझे ढूंढना है सपोज। तो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट ए ग्रुप है तो Na फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? 1 आएगी। तो हम 2 × 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या आएगा? 2Cr है तो 2x आएगा, प्लस 7 × -2 = 0। तो क्या आएगा? 2 + 2x -14 = 0। तो 2x = 12 हो जाएगा। तो x = क्या आएगा? +6 आएगा। x = हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। हाँ, तो Cr का 6 हो सकता है, आप ग्रुप पे देख सकते हो बराबर। Cr का मैक्सिमम स्टेट जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 होता है, तो इट इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पर अगर आपका 7 आंसर आता है तो इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम क्रोमियम इस +6 होती है, तो +7 वो कभी भी शो नहीं करेगा। तो ये हमारा सच्चा है कि इसकी गारंटी क्या है, उसके मैंने जो आपको आगे जो ग्रुप्स लिखवाए, उससे ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप वाइज लिखाई है, वो आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर है बच्चों? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कैलकुलेशन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, KMnO4। उससे सपोज मुझे Mn का ढूंढना है, तो K तो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका क्या आएगा? 1, इसका x कहेंगे, 4 × -2 = 0। तो x = क्या आएगा? 7 आएगा। तो आप देखिएगा कि Mn का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +7 है, तो ये KMnO4 में आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीजन स्टेट +7 होता है, और आपको ऑप्शन दे देंगे KMnO4, K2MnO4, MnO4-2, MnO4-1। इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि +7 जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है Mn की, वो KMnO4 में होती है, जो आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ थर्ड नंबर का। उसकी बात करें तो उसका एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके पास, PbCl2। इसे सपोज Pb का ढूंढना है, जिसको x कहेंगे, 2 × -1 = 0। तो x = क्या आएगा? +2। तो x = क्या आएगा? +2 आएगा। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो इस तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो आपको वो समझ में आ सके। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी मैं बात करूं, सपोज आपको पूछ लिया H3PO4, P का ढूंढना है आपको, तो क्या आएगा? 3 × 1 + x + 4 × -2 = 0। तो 3 + x - 8 = 0। तो x = क्या आएगा? +5। तो P का +5 हो सकता है, क्यों? हम जानते हैं कि P का +5 हो सकता है बराबर, क्योंकि हाईएस्ट P का +5 ही होता है, -3 से +5 के बीच। तो ये +5 इज़ आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ, अब जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो 110% नीट और JEE में आएंगे और आएंगे ही। तो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। अभी जो एग्जाम्पल है ये सब तो इजी थे, अकॉर्डिंग एक्सोलेशन नंबर के थ्रू आ जाते थे। अब जो आने वाले हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपको पूछ दिया C3O2, अब इसका ऑक्सीजन नंबर आपको निकालना, कैसे निकालोगे? पहले तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O।
इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि इस कार्बन जो कार्बन है यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड भी सेम है और इसके राइट साइड भी सेम है, तो इसका जो ऑक्सीजन नंबर रहेगा इस कार्बन का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब ये कार्बन का तो 0 हो गया, अब बाकी कितने रहे, तो बाकी बचा C2O2, बाकी C2O2 बचा, उसका ढूंढ लेते हैं। तो 2x + 2 × -2 = 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन सी हुई, 2 ऑक्सीजन स्टेट हुई, एक 0 और दूसरा कौन हुआ, 2 हुआ। तो इट इज़ अवर राइट आंसर। 2 ऑक्सीजन स्टेट वो शो करेगा, इस कार्बन का 0 और दूसरा कार्बन का 2। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है वो भी आपको ध्यान रखना होता है। CaOCl2, अब ये पूछ लिया, तो इसको हम करते हुए इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर CaOCl तो है Cl2, लेकिन 2 Cl2 है और इसका डिवाइडेशन इस तरीके के होता है। किस तरीके से होता है, तो इसका डिवाइडेशन इस तरीके से होता है, एक ClO, आपको इसमें Cl का ढूंढना है, एक ClO- रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, Cl-। तो इस तरीके का उसका डिवाइडेशन होता है। तो अब इसमें ढूंढ लीजिए आप क्लोरीन का, तो इसमें क्लोरीन का कैसे ढूंढेंगे, तो इसको x कहेंगे, -2 = -1, तो x इक्वल टू क्या आया, +1 आया, x इक्वल टू कौन सा आया, +1 आया। क्लियर है। अब इसमें इसका तो आप जानते हो क्या है, -1 ही है, तो ये -1 आया, तो 2 ऑक्सीजन स्टेट आई, एक 1 और एक -1, तो इट इज़ अवर राइट आंसर। तो 2 ऑक्सीजन स्टेट है, 1 और -1, इस तरीके से करना है। इस तरीके के एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से आपको देखना है और समझना है और फिर करना है, बराबर ध्यान रखिएगा। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसकी मैं बात करता हूँ, CrO5, बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ये, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, Cr ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, और लास्ट वाला ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप इस तरीके से करोगे कि x + 5 × -2, तो x = 10 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि Cr का कभी 10 नहीं होता है, Cr का तो मैक्सिमम कितना होता है, +6 होता है। तो यह इसका मतलब यह हो कि यहाँ पर पैरोक्सी लिंक होनी चाहिए, पैरोक्सी लिंक होगी तभी इसमें ऑक्सीजन स्टेज जो है हमारी परफेक्ट आएगी। तो याद रखिए इन सब में पैरोक्सी लिंकेज है, इससे इन सब का -1 होता है। इसमें पैरोक्सी नहीं तो ऑक्सीजन का जनरल चार्ज जो -2 होता है, इस तरीके के होता है। तो अब इसका करेंगे तो x, Cr को x कहेंगे, -1 तो -4 और ये -2 = 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 6 मिलेगा। तो 6 इज़ अ ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, इससे भी इम्पोर्टेंट दूसरा है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ आपके हमारे पास। उसका नाम है यहाँ पर H2S2O8, H2S2O8, इसका नाम है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, और इसमें आपको ढूंढना है S का। तो इसका आप करोगे इस तरीके से, बराबर, तो आपका ऑक्सीजन नंबर कुछ अलग ही आएगा। तो याद रखिए इसमें भी क्या है, पैरोक्सी लिंक है। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो इस तरीके से HO, S डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और OH, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आप देखिए ये दोनों पैरोक्सी लिंकेज में है, ये दोनों पैरोक्सी लिंकेज में रहेंगे। ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, और ये भी -2 है, और ये भी -2 रहेगा, ये भी -2 में रहेगा, बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों जो है वो तो पैरोक्सी लिंकेज है।
तो आप करिए तो क्या आएगा H2 और O6, 1 2 3 4 5 और 6 तो जनरल फॉर्मेशन में है और दूसरे ऑक्सीजन इस फॉर्मेशन में है। तो हम करेंगे तो क्या आएगा +2, इसका हम करेंगे तो क्या आएगा +2 + 2x, ये जनरल फॉर्मेशन में होगा तो -12 होगा और 2 × -1 क्योंकि पैरोक्सी लिंकेज में है तो -2 = 0 करिएगा आप तो आपको क्या आंसर मिलेगा। आप ऐसे करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिएगा इसका आपको आंसर मिलेगा x = क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा करता हूँ आपको दिखाई दे इसलिए, तो x = क्या मिलेगा यहाँ पर 6 मिलेगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको 6 आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज समझाई हुई है। क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट इसको आप करिएगा, इसमें से ही एक आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके के दूसरे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, इसको नोट कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा तो भी आपको समझ में आएगा। तो इस मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। हर एक को ये मिलता रहे, हर एक को ना समझ में आए तो इस तरीके की वीडियो को देख के वो पूरा चैप्टर कर सके, इससे हमारा यही हेतु है या इससे हमारा यही ध्येय है कि इसको सबको ये मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।